पहलगाम में जो हुआ वो प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार की नाकामियों की वजह से हुआ। प्रधानमंत्री जी कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ देश को अंधेरे में रखना चाहते हैं। चीज़ ये बता दूं कि इस देश में समाजवादी ऐसे ही पार्टी है या समाजवादी विचारधारा के लोग ऐसे लोग हैं जो संसद से सड़क तक संघर्ष करते हैं। सड़क पर भी संघर्ष कर सकते हैं, संसद में भी सड़क कर सकते हैं। बाकी पार्टियों के लोग, खास करके बीजेपी के लोग, संसद में ही संघर्ष करते हैं, दिखते हैं, करते नहीं दिखते हैं। मैं अगर लेमैन की भाषा में बोलूं, जो गांव के लोग बोलते हैं नपुंसक हो गया चुनाव में चुनाव आयोग को लोग केचुआ बोलते हैं, जिसकी कोई रीढ़ नहीं है। 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ जिसमें 27 निर्दोषों की जान गई। देश इस उम्मीद में था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ बड़ी कार्रवाई करेंगे, आतंक और आतंकवाद के पनाहगार को कोई बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके से या कोई बड़ा हमला करके जवाब देंगे, उनकी कमर तोड़ेंगे। लेकिन इसी बीच केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव आते हैं और वो जातिगत जनगणना की घोषणा करते हैं। सबसे पहले जब जातीय जनगणना की बात होती है तो तमाम जो देश और प्रदेश की जो पार्टियां थी वो ये कहने लगती है, इसकी होड़ मच जाती है कि ये श्रेय मेरा है, हमने सबसे पहले इसकी मांग उठाई थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि सियासी गलियारों में जिस प्रकार से हलचल मची है जातीय जनगणना को लेकर, अलग अलग पार्टियों की अलग अलग विचारधारा, उसी बात पर करेंगे। समाजवादी पार्टी से हमारे साथ जो कार्यकर्ता हैं मनोज यादव जी, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ स्थिति है। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से करेगी, सबसे पहले समाजवादियों ने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में, जिससे सबको न्याय मिल सके, सबका अधिकार मिल सके। देखा जा रहा है कि लगातार जातीय जनगणना पर सियासी गलियारों में हलचल तेज है और तमाम लोगों की तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और अभी बात हो रही थी पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक की, पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकी हमला, उसके बाद से जातीय जनगणना आ गया, तो उसको लेकर क्या कुछ आप सोच? देखिए, समाजवादी पार्टी सदैव कही है, चाहे वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आप देख लीजिए, चाहे और जितने समाजवादी नेता हैं, सबकी ये वो है कि सबकी गणना होनी चाहिए और गणना के हिसाब से आप भागीदारी सुनिश्चित करें। तो समाजवादियों की पुरानी मांग थी और उस मांग को सरकार आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा, चाहे सरकार ये रहे या कोई भी रहे। हम लोग पूरे समाजवादी परिवार के लोग, समाजवादी पार्टी ये बार बार कहती थी कि जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जाति जनगणना से ही आपको देश की लोगों की वास्तविक स्थिति पता चलेगी, कौन किस स्थिति में है। तो प्रधानमंत्री जी एक तो दूसरा आपने कहा कि पहलगाम पे जो हुआ, पहलगाम में जो हुआ वो प्रधानमंत्री जी या भारत सरकार की नाकामियों की वजह से हुआ। पहली बात तो आप अपने घर में, अगर आपके घर में चोरी होती है और चोरी आप दरवाज़ा खोल के रखो या किसी कारण से हुआ, आप ये नहीं कह सकते मेरा पड़ोसी चोरी कर लिया। पड़ोसी तो चोरी किया, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी, जिम्मेदारी तय करनी पड़ेगी। और जिम्मेदारी तय करने में कौन आदमी फंसेगा, इन सब चीज़ों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी कलाकार हैं, वो चीज़ों को घुमाते। विदेश से ये कह के आए कि हमारे देश पे हमला हो गया, हम चलते यात्रा स्थगित करके हम देश पहुंचते हैं। जाना चाहिए था पहलगाम, चले गए बिहार। तो जाकर के कड़ा संदेश देना था पहलगाम में, कड़ा संदेश दिए बिहार से। तो आप सोचिए क्या वो कर रहे हैं, वो चारों तरफ नचा रहे हैं देश को, और देश जानता है कि ये बड़े कलाकार हैं, हर चीज़ों को वास्तविक स्थिति क्या है पूरा देश जानता है। बात यह है कि जाति जनगणना पर उन्होंने जो काम किया है वो समाजवादियों की पुरानी मांग थी, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी बार बार ये बात कहते थे और हमारे ऊपर ये आरोप भी लगते थे कि समाजवादी पार्टी अपने लोगों को भर लिया है, अपने लोगों को पद और तमाम चीज़ों में भर लिया है। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि भाई न रहे बांस न बजे बांसुरी, आप पहले सारी चीज़ों को स्पष्ट कर दो, इसके बाद आप आरोप हमारे पास नहीं लगा पाओगे। आप ये बताओ कौन किस जाति का कितना है और किस जाति का है, उसकी भागीदारी क्या है। जल्दबाजी क्यों? अभी देश की जो आस्थाएं थी, जो विश्वास था कि पाकिस्तान के ऊपर कोई बड़ा हमला होगा, लेकिन देखा गया कि तुरंत जनगणना आ गया। अब बात इस पे होने लगी जातीय जनगणना पर। प्रधानमंत्री जी कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ देश को अंधेरे में रखना चाहते हैं। मैं बताया ना कि विदेश से चले कि पहलगाम में हमला हुआ है, जाएंगे, यात्रा गए स्थगित करके आपको पहलगाम जाना चाहिए, जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा होना चाहिए था, राष्ट्र के साथ खड़ा होकर के जम्मू कश्मीर से ये संदेश देना चाहिए था कि क्या हुआ, वास्तविक स्थिति पूरे देश को बताना चाहिए था। वास्तविक स्थिति कौन बता रहा है? मंत्री बता रहा है। प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी हो तो प्रधानमंत्री कोई वास्तविक, आप मीडिया से वो बताओ कि प्रधानमंत्री एक भी बाइट दिए हुए पहलगाम को लेकर के, और संदेश अगले दिन जाके बिहार दे रहे हो। कहाँ से? बिहार की धरती से। तो उन्हें चुनाव दिखता है, चुनाव को देखते हुए एक प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रयोगों के मास्टर हैं और प्रयोग लगातार कर रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी की मांग को मांगी, और समाजवादी पार्टी कोई ऐसी मांग भी नहीं करती जो अनलीगल हो। लीगल मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी कोई भी सत्ता हो, समाजवादियों में इतना दम होता है कि कोई भी सत्ता हो उसे झुका देते हैं, और झुकाना समाजवादियों का दम है। हम बराबर ये मनोज
फायदा किसको होने वाला है इस जाति के जनगणना लाने से? फायदा ओबीसी को होने वाला है, ओबीसी को होगा। और जो अगर देखिए मैंने कहा ना कि मुद्दे को घुमाना, वो मुद्दे को घुमाना चाहते हैं, वो जाति जनगणना भी नहीं कराएंगे। जाति जनगणना कराएंगे लेकिन समय नहीं बताएंगे। जब जाति जनगणना हो जाए तो उसमें आप शामिल करो ना, आप समय बता दो कि फला जाति जनगणना फला टाइम से हो रही है, उसमें जाति जनगणना सारे लोगों की शामिल होगी। आप ये बताना नहीं चाहते, आप मुद्दे में सस्पेंस पैदा करना चाहते हो, फायदा लेना चाहते हो। लेकिन जनता समझदार है, जनता पढ़ी लिखी है, जनता इस चीज़ को जानती है कि आप करना क्या चाहते हो। जनता नहीं जान रही कि आप पहलगाम से के लिए चले, विदेश से चले गए बिहार। बिहार क्यों गए? क्योंकि चुनाव है, चुनाव का लाभ लेना है। तो जनता जानती है। और एक चीज़ ये बता दूं कि इस देश में समाजवादी ऐसे ही पार्टी है या समाजवादी विचारधारा के लोग ऐसे लोग हैं जो संसद से सड़क तक संघर्ष करते हैं। सड़क पर भी संघर्ष कर सकते हैं, संसद में भी सड़क कर सकते हैं। बाकी पार्टियों के लोग, खास करके बीजेपी के लोग, संसद में ही संघर्ष करते हैं, दिखते हैं, करते नहीं दिखते हैं। आतंकी हमले के बाद एक तरीके का पोस्टर लगाया गया, अभी भी लगा है बीजेपी कार्यालय के बाहर, और लिखा गया है कि मुख्तार अंसारी से भावनाएं जुड़ी हुई, अखिलेश यादव की जुड़ी थी, संवेदनाएं प्रकट कर रहे थे। और जब सोहम द्विवेदी की पहलगाम में हत्या हुई तो वहाँ उनके घर तक नहीं गए। हमारे देश का कोई भी नागरिक हो, सबके साथ हमारी संवेदनाएं हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी उस अन्याय के खिलाफ खड़ी होगी, क्यों ना कितना क्रिटिसाइज आप कर लो, क्योंकि हमारा उदय ही अन्याय के खिलाफ हुआ है। तो अन्याय जिसके साथ होगा उसके साथ खड़े होंगे, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे जो भी हो, या कोई आम आदमी। कहाँ जहाँ जिसके साथ हमला हुआ हम गए, हम संवेदनाएं व्यक्त करते हैं। हम तो प्रधानमंत्री जी से कह रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है प्रधानमंत्री जी, आप जो कार्रवाई करना चाहिए करिए। आप कार्रवाई क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, कार्रवाई के नाम पर देश को घुमा रहे हो। तो प्रधानमंत्री जी को सब जान गए हैं, पूरा देश जान गया, और प्रधानमंत्री जी जान रहे हैं कि मेरा अंतिम चुनाव है। और आप बैसाखी पे टिके हो, तो बैसाखी पे टिके हो, जब तक बैसाखी चल रही तब तक आप प्रधानमंत्री हो। तो देश को ये बताना चाहते हैं, देखो हम ये करना है। ओबीसी के लिए आप काम करना चाहते हो, ओबीसी के लिए काम करोगे। आप जाति जनगणना की बात करो, लेकिन जाति जनगणना की स्पष्ट तारीख नहीं बता रहे हो कि इसी जाति जनगणना में हम ये शामिल करेंगे। तो समाजवादी पार्टी की मांग है कि आप समय पर जाति जनगणना कराओ, स्पष्ट रूप से पूरे देश को बताओ कि कितनी ओबीसी की जनसंख्या है, कितनी एससी की जनसंख्या है, कितनी जनरल की जनसंख्या, सबकी जनसंख्या बताओ। किसी के, हम समाजवादी जातिवादी नहीं होता, समाजवादी विकासवादी होता है। समाजवादी विकास की चीज़ें आप लागू करो, सबके साथ लागू हो, जो उसकी जितनी भागीदारी, जितनी जिसकी जनसंख्या उसकी उतनी भागीदारी। राम मनोहर लोहिया बार बार कहते थे, जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी भागीदारी। एक और देखा गया कि सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं 27 चुनाव को लेकर। अखिलेश यादव लगातार पीडीए की बात कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य बीच बीच में पता नहीं कहाँ से आते हैं और ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं आपके नेता के ऊपर, कहते हैं कि ये बरगला रहे हैं जनता को, उसके बाद में ये सब ढोंगी हैं, ये मुसलमानों को बचा रहे हैं, उनका आतंक का धर्म नहीं बता रहे हैं, आतंकी का धर्म होता है, नाम पूछ के मारा गया। तो क्या देखते, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं, जो देश को खत्म करना चाहते हैं। देश विरोधी लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं। आप ये बताओ, आतंकवादी कोई हमला किया तो उसने इस सोच से किया होगा ना कि इनके बीच आपस में ही वैमनस्य फैले, तभी तो उसने जाति या धर्म का नाम लिया कि ये आपस में इनके साथ गृह युद्ध हो, कुछ इस तरीके की बात हो। और उसी नैरेटिव को आप तय कर रहे हो, उसी नैरेटिव को आप सेट कर रहे हो। प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री के लोग कर रहे हैं, केशव मौर्य कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं। तो आप देशद्रोही हुए कि आप देशभक्त हुए? जो देशद्रोही चाह रहा है, जो हमारे देश को तोड़ने वाले लोग चाह रहे हैं कि धर्म के आधार पर बंटवारा हो, वही काम आप कर रहे हो सरकार में बैठ के, सत्ता में बैठ करके। तो आप में और आतंकवादियों में फर्क क्या है? आप तय करो, देश तय करे कि जो भाषा आतंकवादी बोल रहे हैं वही भाषा देश की सत्ता में बैठी पार्टियां बोल रही हैं, उनके मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनके उप मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, उनके संवैधानिक पदों पर बैठे लोग बोल रहे हैं। तो आप तय करो ना कि कौन क्या है, देश के साथ कौन खड़ा है और देश के विरोध में कौन है। देश के विरोध में वो है जो हमारे लोगों पे हमला किए, और उनकी भाषा आप बोल रहे हो, तो आप देशद्रोही नहीं हुए। तो देशद्रोह तो आप कर रहे हो आप। अच्छा, दूसरा ये पीडीए से इसलिए ये लोग घबराए हैं, पीडीए इस देश के लोगों का नेतृत्व कर रहा है, पीडीए में लोगों की आशाएं हैं। जब से पीडीए का कॉन्सेप्ट लाया है सोशल इंजीनियरिंग में अखिलेश जी ने, तब से ये लोग बौखलाए हुए हैं। तब से कई चुनाव में डिफीट किए, चुनाव में गोली बंदूक सत्ता प्रशासन जो भी जितना अत्याचार हो सकता है। चुनाव आयोग तो मैं अगर लेमैन की भाषा में बोलूँ, जो गाँव के लोग बोलते हैं, नपुंसक हो गया चुनाव में। चुनाव आयोग को लोग केचुआ बोलते हैं, जिसकी कोई रीढ़ नहीं है। तो किसने किया? सत्ता के लोग ने किया। संवैधानिक संस्थाओं का क्षरण कौन कर रहा है? सत्ता के लोग बैठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हो, चुनाव आयोग पर कब्जा कर लिए हो, पुलिस थानों पे कब्जा कर लिए हो, सारी चीज़ों पे आप कब्जा कर लिए हो। क्यों?
क्योंकि आप नकारात्मक लोग हो, आप नकारात्मक पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हो। अखिलेश यादव पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव पॉलिटिक्स को प्रमोट करते हैं। समाजवादी लोग पॉजिटिव हैं, वो देश के विकास की बात करते हैं, देश के सम्मान की बात करते हैं, देश को कैसे सशक्त किया जाए इसकी बात करते हैं। हमने कभी धर्म के आधार पर आतंकवादियों की बात की? हमने कहा जो हमारे देश पर हमला किया, हमारे लोगों पर हमला किया, वो आतंकवादी है। अच्छा, एक और सवाल है हमारा आपसे कि कह रहे हैं कि लोग, जैसे अभी केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि बीजेपी 300, पहले ही बता दें कि 300 सीटें इस बार विधानसभा के चुनाव में जीतेगी। करणी सेना करेगी एक बार फिर से 17-22 में उखाड़ फेंके हैं समाजवादियों को, इस बार भी 27 के चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे प्रदेश से। कैसे देखते हैं आप लोगों की क्या? अब सोचो, करणी सेना कहती है हम अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, कर क्या रही है? पॉलिटिक्स कर रही है। करणी सेना होना नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन्हें एक नाम पर के क्षत्रियों को बदनाम किया जा रहा है। क्षत्रियों का जो इतिहास है, जो क्षत्रियों का गर्व की अनुभूति कराता है, उसको बदनाम। अच्छा आप बताओ, समाज का वो व्यक्ति आपका नेतृत्व करेगा जो चोट्टा हो, जो किसी काम का हो, बेकार हो, नालायक हो, नकारा हो, वो क्षत्रियों का सम्मान बात करेगा? तो क्षत्रियों को, उन्हीं लोगों के, नकारे लोगों को आगे कर करके सरकार क्षत्रियों को बदनाम कर रही है। क्षत्रियों पे जातिवादी, क्षत्रियों पे सामंतवादी, क्षत्रियों पे अत्याचारी, क्षत्रिय पे तमाम तरीके का आरोप इन्हीं के द्वारा लगवाया जा रहा है। दूसरी बात ये जो आपने कहा केशव प्रसाद मौर्य, केशव प्रसाद मौर्य 300 इसलिए कह रहे हैं कि केचुआ पे उनका अधिकार है। केचुआ से कोई बात हुई होगी? केंद्रीय चुनाव आयोग आज तक बता दे कोई ऐसी कार्रवाई की हो? ये जो भविष्यवाणी करते हैं, जो अपनी लोकसभा, अपनी विधानसभा नहीं बचा पाए, अगर इतने बड़े भविष्यवक्ता थे तो ये बता देते कि हम हारने जा रहे हैं। तो जो अपना नहीं बचा पा रहा वो देश के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। हास्यास्पद ये, मैं कहा ना, मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं। इनको ये पता है एक सत्ता जा रही, केंद्र की सत्ता कमजोर हो चुकी है, बैसाखी पे टिकी है, राज्य की सत्ता अत्याचार अन्याय लोगों पे कर रही, पीडीए के लोगों पर जितना अत्याचार अन्याय कर रहा है, क्या समाज देख नहीं रहा है? समाज जवाब देता है। समाज की लाठी में आवाज़ तब निकलती है जब वो अत्याचार के खिलाफ खड़ी होती है, और अत्याचार के खिलाफ खड़ी हो गई है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, पूरे पीडीए समाज के लोग एकजुट हैं, इसलिए इनको पीडीए से दिक्कत है। मनोज यादव जी थे जिनसे हमने बातचीत की, कई सारे मुद्दों पे हमने सवाल पूछा, आपने बेबाकी से राय रखी, चाहे वो जातिगत जनगणना हो या पहलगाम हमले को लेकर बातचीत हो, या फिर पीडीए का अस्तित्व कितना मजबूत है, पीडीए का नींव कितना मजबूत है इस बार 27 चुनाव को लेकर, उसमें भी अपने राय रखी। केशव प्रसाद मौर्य को आपने सीधा साफ तौर पर निशाना साधा और कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जी ऐसी उलझुल बातें करते हैं। 300 सीटें इस बार समाजवादी पार्टी की आने वाली, भारतीय जनता पार्टी कहीं भी सामने दिख नहीं रही। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, फिल्म टेक्स, लखनऊ।